विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, तारकेश्वर महादेव की, तारा बाबा की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, गोवर्धन, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से तारा बाबा की कुटिया में तारकेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से, सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से, सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से भगवान शिव की कृपा से तारकेश्वर महादेव के इस पावन प्रांगण में भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से, भगवान शिव की कृपा से, बाहर का भी पैसा नहीं आ रहा, बाहर का भगवान तारकेश्वर महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता। ये पहली कथा है जो सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से और साधारण से स्थान पर बैठकर नहीं, स्वयं
स्वयं तारकेश्वर महादेव की इस पवित्र पावन धरा से भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान आयोजक, कथा के मुख्य यजमान आयोजक वैसे तो श्री गोपाल जी कांडा जी, विधायक सिरसा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, श्री गोविंद जी कांडा जी, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया सिरसा, वरिष्ठ भाजपा नेता, और ये तो आयोजन के मुख्य यजमान है। ये तो मुख्य यजमान है, पर कथा करवाने वाले कोई दूसरे नहीं चल रहा है। बक्से से बन पड़े बक्से लगे। कथा करवाने वाले स्वयं तारा बाबा जी हैं। कथा सुनने वाले स्वयं तारा बाबा जी हैं, और कथा वाचने वाले भी कोई दूसरे नहीं। कथा वाचने वाले भी कोई दूसरे नहीं, स्वयं तारा बाबा जी। ये पवित्र पावन धरा सभी वक्त से बन गए, सभी वक्त से एक भी नहीं चल रहा। तारा बाबा जी की ये पवित्र कुटिया, जहां पर तारकेश्वर धाम पर बैठकर भगवान शिव की ये पवित्र भूमि, पवित्र धरा, भगवान शंकर की ये पवित्र आनंदमय भूमि, जहां पर बैठकर आप और हम भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शिवरात्रि का अवसर है। तारा बाबा की पवित्र कुटिया है, और इस पवित्र कुटिया में जैसे श्री गोपाल जी कांडा जी विधायक जी भी कह रहे थे कि तारा बाबा जी की इस कुटिया में रामायण बहुत हुई, भागवत जी बहुत हुई, गीता जी भी बहुत हुई, यज्ञ भी निरंतर तारा बाबा जी की इस कुटिया में चलते रहे। बीच बीच में सत्संग, प्रवचन, मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। ये माननीय विधायक जी ने, श्री गोपाल जी कांडा जी ने बताया, यज्ञ भी बहुत हुए, अनुष्ठान भी बहुत हुए, और पहली बार तारकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर
तारकेश्वर धाम में। मंदिर में भी आपने बहुत कथाएं सुनी होगी, तीर्थों में भी आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी, पर किसी नदी के किनारे पर भी आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी। 12 ज्योतिर्लिंग में भी आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी, पर यह पहली कथा हमारे जीवन की है जो किसी संत की कुटिया के अंदर हो रही है। संत एक पत्र आया है, हम उनका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी हम उधर तीसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं। आप ये ना सोचिएगा कि आप 1 नंबर में बैठे हैं कि 2 नंबर में बैठे हैं कि 3 नंबर में बैठे हैं कि 4 नंबर में बैठे हैं। आप ये सोचिएगा कि आप तारा बाबा की कुटिया में घर के अंदर बैठे। अब घर में हॉल तो एक ही होता है, बाकी के तो कुटिया के अंदर रूम होते हैं, कमरे होते हैं। ये गोविंद जी, ये गोपाल जी चाहते हैं ना तो इस कथा को बाहर भी करा लेते और एक जगह तुमको सबको बिठा देते। पर इनका लक्ष्य कितना अच्छा है कि कथा जो करवा रहे हैं, कथा जिनको सुनना है, कथा जो बाँच रहे हैं वो भी यहीं रहें और कथा सुनने वाले भी यहीं रहें और कथा करवाने वाले भी। ये और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। चपटी भभूत में है खजाना। भभूति कौन अपने पास में रखता है? करोड़पति व्यक्ति अपनी तिजोरी में भभूति रखता है क्या? कोई हीरे का व्यापारी अपने पास में भभूति रखता है क्या? कोई डनलप के गद्दे पर सोने वाला, बहुत ऐश्वर्य राम की जिंदगी जीने वाला अपने पास भभूति रखता है क्या? भस्म भभूति या तो महादेव रखता है या फिर संत तारा बाबा या साधु ही तपस्वी ही रखता है। भभूति कहां मिलेगी? भस्म कहां मिलेगी? केवल एक बाबा देवाधिदेव महादेव के करीब और जो शिव का एक स्वरूप हो, शंकर का एक प्रतिबिंब हो। सिरसा को जो कथा मिली है, सिरसा हरियाणा में जो ये कथा हो रही है, तारा बाबा की कुटिया पर जो ये कथा चल रही है, इस कथा का नाम श्री गुरु शिव पुराण दिया। क्योंकि ये सिरसा हरियाणा, सिरसा की पवित्र भूमि एक ऐसी भूमि है, आप अगर राजस्थान जाते हैं तो वहां भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, बोलो सही है। आप अगर उत्तराखंड जाते हैं तो वहां पर गंगा जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप दक्षिण में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। केवल एक हरियाणा की पवित्र भूमि ही ऐसी है, सिरसा, जहां पर देवता भी संत का दर्शन करने के लिए आते हैं। यह सिरसा की यहाँ जिस सिरसा हरियाणा में कथा चल रही है, यहाँ की आप पूरी भूमि को टटोलिए, पूरे संतों की, बिहारी जी हों, तारा बाबा हों, अन्य जितने बाबा, और यहाँ तक इस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी महाराज भी आकर विराजमान होकर आनंद लेकर गए। ये वो पवित्र भूमि सिरसा की है जहाँ पर गुरु नानक देव जी भी कुछ दिन विराजमान होकर भगवान की विरल भक्ति को धारण कर गुरु गोविंद देव जी भी। कोई सहजता नहीं है महाराज। जो पहचान गया वो पहचान गया, जो ना पहचाना उसके हाथ से हीरा छूट गया। आप ये विचार ना करें कि 1 नंबर में बैठे कि 2 नंबर में बैठे कि 3 नंबर में बैठे। तुम इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठना कि अभी तक आप कथा के पंडाल में बैठते थे, अभी तक आप अपने घर में बैठते थे। ये पहली कथा है जो संत के घर के अंदर बैठकर कथा सुन, संत की कुटिया में, ये कुटिया के अंदर बैठकर कथा सुन। अब यहाँ हम मानते हैं, उसमें उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारा वाला पंडाल पूरा भर चुका है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। हम मानते हैं जितने पंडाल यहाँ गोपाल भैया और गोविंद भैया
आपने अंदाजा लगाया होगा कि एक पंडाल भराएगा, दूसरा भराएगा, तीसरा भराएगा, पर आप एक बार बाहर राउंड लगा कर आना, जितने पंडाल लगे हैं वो पंडाल तो फुल हो चुके हैं। लोग तारा बाबा के रोड पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। पूरे आश्रम की कुटिया की रोडें भरी हुई हैं, इतना। और आज गौरव है आपको हमको कि हम संत की कुटिया के अंदर बैठे, वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का ये मौका मिला है। फागुन का महीना प्रारंभ हुआ है। फागुन के प्रथम महीने के प्रथम दिवस में आप और हम ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं। गुरु के रंग में, बाबा के रंग में, मेरे कुबेर भंडारी के रंग में, मेरे तारकेश्वर महादेव के रंग में, ऐसे रंग जाओ 7 दिन, ऐसे कोई शुद्ध ना रहे, कोई शुद्ध। शिव को, संत को, भगवंत को और भगवान शंकर के उपासक को पहचानना दुनिया का सबसे कठिन काम है। शिव को पहचानना कठिन है, संत को पहचानना कठिन है, भगवंत को पहचानना कठिन है, और शंकर के भक्त को पहचानना कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको जानना। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको पहचान। घर में भी माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। जब वो माता पिता चले जाते हैं ना, तब 2 अगरबत्ती लेके सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, और बाद में जब मर जाएं तो इतना बड़ा फोटो टांग के उनको खीर और पूड़ी मुंह में चिपकाते रहते हैं। और वो खीर पूड़ी भी एक बार चिपकाते हैं, पूरी साल चिपकी रहती है। तुम इतने भी होशियार नहीं हो कि रोज चिपकाओगे, रोज निपटा जाओगे पर चिपकाओगे नहीं। हो? बहुत कठिन। जिंदा हैं जब तक हमने उनका स्मरण किया ना किया, उनको पूछा ना पूछा, मरने के बाद जरूर हम किसी ना किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि मेरे को बहुत सपने में मेरे दादाजी दिख रहे हैं, मेरे पिताजी दिख रहे हैं, क्या करें। पंडित जी भी कह देते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उनको कपड़े का दान दे दो और उनको दक्षिणा दे के विदा कर दो, तो तुमको दिखना बंद हो जाएंगे।